अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, अभी एक आखिरी केस रह गया इसका। इसमें एक छोटा सा केस और है, एक वीडियो भी इसकी और आएगी। इसमें एक केस है, अगर आप इसे गौर करें तो ये वाला केस है आपका। एग्जांपल देखें 13.5, एक कैंटिलीवर बीम है, ये भी कैंटिलीवर बीम है। देखें इसका ये वाला एंड फिक्स है, 2 मीटर स्पैन है, स्पैन भी इसका दिया है, 2 मीटर स्पैन दिया है और इसका ये 2 मीटर स्पैन है। ठीक है जी, तो 2 मीटर स्पैन दिया है इसका जनाब ये वाला। इज सब्जेक्टेड टू ए ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ये यू वी एल लग रहा था, यू वी एल, दिस इज कॉल्ड यू वी एल। तो यहाँ पर ये यू वी एल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यू वी एल, यू वी एल लग रहा है। दिस इज, सॉरी, ठीक है, ये यू वी एल है, लेकिन ये यू वी एल उस यू वी एल से मुख्तलिफ है जो पिछले सवाल में था। जो 13.4 में यू वी एल था, उससे ये वाला यू वी एल मुख्तलिफ है। वो ऐसे मुख्तलिफ है कि उस सवाल में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पिछला जो सवाल था उसमें अगर आप देखें, मैं यहीं पे होगा सवाल, भी कहीं गया नहीं वाला सवाल। ये देखें, ये वाला सवाल है 13.4। 13.4 में एक साइड पर पॉइंट बी पर यू वी एल 0 था, और दूसरी साइड के ऊपर अगर आप जाएं, सेकंड साइड के ऊपर, तो वहाँ पर यू एल 3 किलोमीटर पर मीटर था। यहाँ 3 किलोमीटर पर मीटर था, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये यू एल जो था वो 0 था। ठीक है, ये फ़र्क है। 0 से बढ़कर वो ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली वेरी करता था, ऐसा 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 वेरी करता था, और 3 किलोमीटर पर मीटर पर चला गया था, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो पहला था जो पिछला सवाल वीडियो भेजी थी। अब जो है इसमें अगर आप देखें, इस वाले में, इसमें यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। इस पर आप गौर करें, यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 किलोमीटर पर मीटर है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से ये बढ़ना शुरू होता है और बढ़ के, और जब ये दूसरे एंड पर पहुँचता है, फिक्स एंड पर, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया है। तो ये यू वी एल तो है, लेकिन इसको कहते हैं, इस तरह के लोड को कहते हैं ट्रेपीजॉइडल लोड। क्या कहते हैं इसको? दिस सच लोड इज कॉल्ड ट्रेपीजॉइडल लोड। ट्रेपीजॉइडल लफ्ज निकला इस ट्रेपीजॉइड से। ट्रेपीजॉइड क्या होता है? ट्रेपीजॉइड कोई भी ऐसी 4 ज़ीरों वाली शक्ल होती है, 4 साइड वाली कोई भी ऐसी शेप, ऐसी शेप ट्रेपीजॉइड कहलाती है। जिसको जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यूँ समझें कि एक ये साइड है, और उसकी एक ये साइड है, और उसकी एक ये साइड है, और ये एक साइड है। ठीक है, तो बेसिकली यूँ बंद होगी। आप ये देखें कि इसकी ट्रेपेजॉइड में इसकी जो ये वाले जो दो साइड हैं ना, दीज टू साइड्स, ये दो साइड जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, दिस साइड एंड दिस साइड, ये नॉन पैरेलल, इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइड। दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजॉइड। ओके, तो इसमें होता क्या है, याद रखना चाहिए। जो छोटी वाली साइड है इसको हम कहते हैं ए, और जो बड़ी वाली साइड है उसको हम कहते हैं बी, और इन दोनों का जो बाहमी डिस्टेंस होता है, ए और बी का बाहमी मिनिमम डिस्टेंस, उससे कहते हैं हम एच। ओके, तो इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइडल। और उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ये इसका फार्मूला जो ना, इसका फार्मूला मैं भी आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है, ये शक्ल देख लिया आपने, ये यहाँ पर आ जाए, ये जनाब दिया है फार्मूला इधर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप इसको नोट कर लें कि इसका फार्मूला हमने कैसे निकालना है। ठीक है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको आपको पता, खुद ही पता होना चाहिए, आपकी बुक में दिया हुआ है ये। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि याद है कि ये ट्रेपीजॉइड है, छोटी वाली साइड ए, बड़ी वाली साइड बी, जो दो पैरेलल साइड हैं। नॉन पैरेलल की बात नहीं कर रहा, ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। छोटी वाली जो पैरेलल साइड है ए, बड़ी वाली जो साइड है पैरेलल बी, और उनके दरमियान जो बाहमी डिस्टेंस है वो है एच। और उनका जो सेंट्रॉइड, अभी असल बात यहाँ सेंट्रॉइड की है, बाहमी डिस्टेंस एच है उनका। उसका जो सेंट्रॉइड है ना, जो बड़ी वाली साइड से, एच बड़ी वाली साइड से, ये फासला उसने बड़ी वाली साइड से बताया। वो किस तरीके से? एच वर्थ ही, यानी ये जो एच है इसको 3 से डिवाइड कर दें, b+2 है, b+a का डबल ले लेना, डिवाइड बाई b+a। ये फलना है, इसको भूलना नहीं है। ये फलना आपको याद रहना चाहिए, आपकी खातिर मैंने भी याद कर लिया है। ये वाला फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, ये याद रखना, भूलना नहीं है। ये वाला फार्मूला इस तरह के, किस तरह के केस में यूज़ होता है,
ये वाला यूज़ होता है फार्मूला जो अब ये जो आपका चल रहा है ना, जो आपका क्वेश्चन अब चल रहा है, उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसके अंदर, ये वाला एग्जाम्पल 13.5 के अंदर ट्रापेजॉइडल लोड के अंदर। इससे जो पिछली एग्जाम्पल कराई थी, जो पिछली दफ़ा आई थी, उसको ये वाला भी यूवीएल था, लेकिन इसको इस यूवीएल को कहते हैं ट्राइंगुलर लोडिंग। पहले बता चुका मैं, वैसे दोबारा बताता हूँ। सच लोडिंग इज कॉल्ड ट्राइंगुलर लोडिंग। देखिए ये ट्राइंगल बन रही है, इसे कहते हैं ट्राइंगुलर लोडिंग। ये सिंगल ट्राइंगुलर भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। मैंने आपको एक का बता दिया सिंगल का, अब उसी को इस्तेमाल करके आप, एक मैंने समझा दिया, दूसरी उसी को इस्तेमाल के सेम उसूल को आपने इस्तेमाल करके, आपने इसको इस्तेमाल करके और आपने इसको डबल ट्राइंगुलर पे यूज़ कर लेना है। आपकी किताबें दी हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। असूल मैं समझा सकता हूँ, सारे सवाल मैं नहीं करा सकता, ठीक है। ये सिंगल ट्राइंगुलर है ना, इसी तरीके से इसमें डबल ट्राइंगुलर भी होती है। वो अगर आप देखेंगे आपके पेज में, आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। डबल ट्राइंगुलर के भी मिल जाएंगे, राइट। वैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं है, वैसे आइडिया देता हूँ, आइडिया देना है, ठीक है। वही होता है जैसे साफ तौर पर ये है, यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से ये, और इसमें फिर ना आगे इसमें लोड दिखाया होता है कि ये लोड लग रहे हैं, ये लोड लग रहा है, यहाँ से लोड लगा देंगे, ये लोड लग रहा है, ये दिस लोड। या की बुक में दिए, वहाँ से आप जाके देखें, समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे दिया, आपकी किताब में है, राइट। ये ना, ये सारे ये लोड है, डाउन और लोड, लोडिंग डाउन और एरोज होते हैं इसमें। अपनी बुक में देखेंगे आपको नजर आ जाएगा। तो जो मैंने आपको सिंगल का करा दिया है, इसी असूल को इस्तेमाल करके आपने डबल वाला करना है। सिंगल वाला मैं आपको सवाल करा चुका हूँ पिछले उसमें। सिंगल वाले को उसी जैसे एक साइड पर मैंने कराया है, एक साइड मैंने करा दिया है, दूसरी साइड के ऊपर अप्लाई करो तो आपको ये डबल ट्राइंगुलर भी हो जाए। अब आपका कोई केस रह नहीं जाएगा। एक छोटा सा केस है, वो मैं अगले सवाल में देखूंगा, जिसमें मूवमेंट लगता है, खालिश मूवमेंट लगता है, वो मैं आप दिखा दूंगा आपको। फिलहाल तो आप इधर आ जाएं, जो मैं कराने लगाऊंगा आपको ये वाला। तो इसमें कह रहा है ड्रा करें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर द बीम शोन, ठीक है जी। इसकी करनी यूवीएल फॉर द ट्रापेजॉइडल लोडिंग। चाहे ट्रायंगुलर लोड हो चाहे ट्रापेजॉइडल लोड हो, दोनों ही यूवीएल होते हैं। अब इसमें करना क्या है, ये लगा दिया इसके अंदर आपको, ठीक है। सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, इसका स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, अगले पेज पर आ जाएं। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम एज शोन। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये मैं ड्रा की है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखें यहाँ पे 2 किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, यहाँ 5 किलोमीटर पर मीटर है। ये मेरे यहाँ हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हो जाएगा। 5 किलोमीटर पर लग रहा है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इस साइड पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज पॉइंट ए, जैसे यहाँ मार्क किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के ऊपर आपको पता है पॉइंट ए जो है वो फिक्स यहाँ पे की है, और जो पॉइंट बी है वो इसका फ्री है, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है। बी के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई, तो ए के ऊपर क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो ए के ऊपर फिक्स सपोर्ट एक अपवर्ड रिएक्शन दे रही है आर ए, और एक वाल एक मूवमेंट दे रही है। ये कौन दे रही है, सपोर्ट दे रही है। दिस मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ वाल। और ये आर ए और ए कहाँ पर मिल रहा है, ये ध्यान में रखना, ये हमेशा ये भूलना नहीं आ रहा हूँ। ये बच्चे अक्सर बात भूल जाते हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। ये ए से अगला पॉइंट है, या ये भूलना नहीं है। दिखाते हैं बेशक ए पे ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये दिखाते हैं यहीं पर है। ये बेसिकली समझने कि अगर ये ए है, ये ग्रीन वाला पॉइंट जो अगर ये है, इफ़ दिस इज ए, मैं इसको मोटा कर दूँ, ए है, तो ये जो आर ए और एम डब्ल्यू है ना, ये इससे वेरी नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल से अगला जो पॉइंट ना, वो ये है। इसको मतलब इसको भी मोटा, ये देखें, ये 2 मोटे मोटे मैंने लगा दिए पॉइंट। ये वाला पहला है, फर्स्ट वन। इसको मैं हल्का सा टिक करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया हो जाए कि ये सर क्या कर रहे हैं। जो पहले वाला है ना, ये दिस वन, इसके ऊपर तो ये यहाँ पे, तो ये तो है पॉइंट ए, और जो दूसरा वाला है ना, ग्रीन वाला जो दूसरा रोड है, ये बिल्कुल पॉइंट ए के लेफ्ट के ऊपर है। इस पॉइंट के ऊपर आर ए भी लग रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर एम डब्ल्यू भी लग रहा है। यानी आर ए और एम डब्ल्यू पॉइंट ए के लेफ्ट के ऊपर लग रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ हैं, इसलिए हम इनको ए पर मान जाते हैं, राइट। असल में है बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर। नाउ ये हमने कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। ये इसका स्पैन है 2 मीटर, दिस इज स्पैन 2 मीटर। पिछली वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूँ कि स्पैन है कैंटिलीवर में फिक्स सपोर्ट से लेकर फ्री एंड तक जो फासा होता है वो स्पैन कहलाता है। ये होगी आपकी फ्री बॉडी डायग्राम।
स्टेप नंबर 2 क्या है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड रिएक्शन। पहली इक्वेशन है सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। जब उसको हम लगाते हैं तो आर ए एफ वाई है ना वर्टिकल फोर्सेस, तो हम लगा रहे हैं आप इस पूरी बीम के ऊपर। अब आप देखें इस पूरी बीम में फ्री बॉडी डायग्राम में अपवर्ड फोर्स कौन सी है, सिंपल आर ए ही है, तो ये हमने आर ए लिख दिया। अपवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, डाउनवर्ड फोर्स देखें ये मोमेंट है ना, ये मोमेंट है, ये मोमेंट इक्वेशन में आएगा यहाँ पर, उसे इधर आना यहाँ पर, इसके अंदर नहीं आएगा। ये फोर्स इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन में मोमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। फोर्स जो ये इक्वेशन है इसमें मोमेंट का कोई काम नहीं, राइट। ये जो एम डब्ल्यू है ये बाई बर्थ बाई मेक ऐसा है, इसने इसको इस सपोर्ट ने इसको दिया ही एम डब्ल्यू है, ये नहीं कि ये फोर्स थी इसको मल्टीप्लाई करो ना, हमने नहीं बनाया, खुद ही बाई बर्थ ऐसा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट इक्वेशन में आएगा। तो आर ए इज अपवर्ड, यहाँ पर आ गया आर ए, ये आ गया आपके पास आर ए आ गया। और उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स कितनी है 2। अब यहाँ पे इसको कैसे निकालें टोटल, तो पहले बताया था ट्राइंगुलर लोड में वहाँ 0 था तो 0 प्लस मैक्सिमम कर दिया था, यहाँ 2 है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम 2 + 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मीन लेना, तो ये हमने कर दिया 2 + 5, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जनाब 2, ये मीन आ गया, ये मीन लोडिंग आ गई, ठीक है। 2 + 5 डिवाइड मीन लोडिंग। अब जितने इसके ऊपर फैली हुई है, हमने ये ज्यूम किया कि ये जो 2 + 5 डिवाइड बाई 2 जो है ना, ये पूरे ऊपर फैला है। वो कितने फैला हुआ है, वो 2 के ऊपर फैला, इस 2 के ऊपर। तो हमने इसको 2 से मिला, ये 2 कौन सा जिस पे मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये 2 ये वाला, दिस इज 2, ये वाला 2 है, ठीक है। और 2 + 5 2 + 5, और ये 2 क्यों लगाया हमने, ये वाला ये हमने मीन लेने के लिए लगाया। 2 + 5 डिवाइड बाई 2 मीन निकाल के इसको मल्टीप्लाई पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया ना आर ए आ गया हमारे पास 7 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन। तो ये हमने यहाँ पे ये 7 किलो न्यूटन की वैल्यू आ गई है। अब दूसरी क्वेश्चन लगाई सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स मस्ट बी जीरो। याद रखना है सबसे पहले रिएक्शन निकालने, तो हम आगे चल सकते हैं। तो मूवमेंट्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो है ना वो मूवमेंट ऑफ फोर्स 2 हो सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, या ये जो हमने शो किया ये मूवमेंट ऑफ वॉल है, और जो ये वाला है ये जो मूवमेंट है लोड्स का मूवमेंट है। अब सिंपल सी बात आप समझ नहीं हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले मैं दिखाया तो आपको, आप खुद सोचें कि ये वाला जो ये जितना ये लोड है, ये जितना लोड है, दिस आर लोड, ये सारे का सारा लोड, ये सारा लोड, ये सारे का सारा लोड बीम को ऐसे कैसे ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें। इसको हम येलो से शो करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इसको सारे का सारा लोड जो है ना, ये इसको बीम को ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये एम डब्ल्यू यहाँ पर मौजूद है, दोनों बराबर रहे होंगे तभी बीम अपनी जगह पे कायम रहेगी, राइट। सो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया। एम डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज का। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो पूरा लोड निकालो, कितना लोड है 2, वही वाला सूल है 2 + 5, ये वाला लोड ना, ये ट्रेपेजॉइडल लोड 2 + 5 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ये तो हमने निकाला मीन, मल्टीप्लाई बाई 2 जितने के ऊपर फैला हुआ है, जितने के ऊपर फैला हुआ है। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल लोड, ये आ गया हमारे पास टोटल लोड, ये टोटल लोड आया। अब इस लोड को कहाँ लगाना है, ये बड़ी अहम बात है। इस लोड को लगाना है इस ट्रेपेजॉइड के सेंट्रॉइड पर, इस ट्रेपेजॉइड के सेंट्रॉइड के ऊपर लगाना था। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर है, मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका जो सेंट्रॉइड होगा ना, उसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए मैं बताया था आपको कि इसको जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ कहीं होगा h/3 के ऊपर बी से। ये देखें, ये आपको समझाने बता रहा हूँ, ये चले मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ। इसके अंदर इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें ये ए है, कौन, ये ए है, दिस इज ए। देखते हैं, शायद मैंने पिछली भी शायद किया भी मैंने इसके ऊपर, ये इसका कैसे निकाला है देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने किया है, देखें ये इसमें देखें, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये ए है, ये बी है। याद रखना छोटे वाला ए जो पैरेलल साइड है, बड़े वाली साइड बी, ठीक है, और दोनों भाई डिस्टेंस एच। अब इस सूर को आप याद रखें, और अब अगली साइड पर आए तो आप 2 मिनट क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर देखें, इसमें जो ये 2 पैरेलल है, ये बेसिकली 2 पैरेलल साइड है। ये वाली साइड मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये वाली साइड जो ये दिस वन ये वाली साइड, ये साइड जिस पर मैं फेर ये, और ये वाली साइड, ये दोनों ये छोटी 2 किलोमीटर पर मीटर और 5 किलोमीटर पर मीटर, ये पैरेलल साइड है। तो इनमें से जो है ना ये आपका 2, इसको हम कह देते हैं कि जी आपको मार्क करता हूँ समझाने के लिए आपको जी, ये ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये जो 2 है ना, ये आपका है ए, ठीक है, दिस इज ए एंड 5 किलोमीटर जो है ना, दिस इज बी, ठीक है, ए और बी एंड दिस टू दिस इज योर एच,
ठीक है, अगर आप ट्रेपेजॉइड की बात करें तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने यही किया जो हमने सूत्र समझाया था मैंने आपको। h/3 फार्मूला वही लगाया, ये फार्मूला मैंने भी समझाया है पिछली स्लाइड पे। h/3 h क्या है, 2/3 2/3 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, b+2a। ये मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ से, ये लिखा है यहाँ पे फार्मूला, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा है। और इसको मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, सबसे पहली स्लाइड में, ये b+2a डिवाइड बाई b+a, ये दिस वन, ये लिखा है। इसको मैंने वहाँ पे लगा दिया, अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देखें h/3 ये आ गया b, बड़े वाला जो है दिस इज b, ठीक है। आप डायग्राम पे नजर मारते हैं ना, डायग्राम सामने, आपको डायग्राम मैं साथ थोड़ी ले गया, b+2a डिवाइड बाई b+a, ठीक है। जब हमने इसको मुख्तसर किया आगे वैल्यूज पुट करने के बाद तो हमारे पास आ गया MW की वैल्यू आ गई, वो आ गई 6 किलोन्यूटन पर मीटर, दिस ओवर MW। तो MW आ गए 6 किलोन्यूटन और RA की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 किलोमीटर। तो दोनों हमारे रिएक्शन मालूम हो गए। अब स्टेप नंबर 3 है कि फाइंड शेयर फोर्स वैल्यूज एंड ड्रा शेयर फोर्स डायग्राम। अब शेयर फोर्स की वैल्यू कहाँ मालूम करनी, लाजमी बात है शेयर फोर्स की वैल्यू हमने एक यहाँ पे A पर मालूम करनी है और एक हमने B पर मालूम करनी है, ठीक हुई बात। A पर और B पर, और जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ मैंने पहले दिन आपको पढ़ के सुनाई थी, मैं दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये टॉपिक रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 288 के ऊपर, रिलेशन बिटवीन लोडिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, पॉइंट नंबर 4 टॉपिक 13.7, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स देन द शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक ला, यानी कि कर्व बनेगी, दैट है कि इसका मतलब है शेयर फोर्स विल बी ए पैराबोला बट द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक ला, यानी वो भी दोनों ही कर्व होंगी, एक थोड़ी स्लाइट होगी, एक थोड़ी ज़्यादा स्टीप होगी, ठीक है। तो उसके मुताबिक अब क्या करना है, हमने ए पर निकाला, बी पर निकाला। अब इसके बाद हमने ए और बी के शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड शेयर फोर्स वैल्यू एंड ड्रा शेयर फोर्स वैल्यू, ठीक है। फाइंड शेयर फोर्स वैल्यूज एंड ड्रा शेयर फोर्स डायग्राम, सॉरी, ये हमने मालूम करना, ठीक है। ये हमने कहाँ पे निकाली, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं आपको पिछले पेज लेता हूँ, वहाँ मैंने इसको निकाला हुआ है, तो वहाँ पे हम आए थे, वहाँ जनाब ये निकाला हुआ हमने यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू, ठीक हुई बात। वो कैसे निकाली है, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम द लेफ्ट, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये हमने लेफ्ट के ऊपर निकालनी है। ये अभी आप देखते हैं, मैं अभी इसको साफ करता हूँ, अभी आप देखें, मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, आपको देखें ना, जरूरत नहीं है अब हमें, जाते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर जाते हैं, और हमें ये चाहिए ना बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ना थोड़ा सा ले लेते हैं इस साइड से आपको समझाने के लिए, ओके। जी अच्छा जनाब, ले जी, आपको समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे ले आया हूँ। अब यहाँ से आप देते जाएं ए के ऊपर हमें मालूम करनी है, ए के ऊपर हमने कैसे मालूम की, ए के ऊपर ये देखें, ये ए के ऊपर मालूम की है सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम द अर्थ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो शेयर फोर्स के लिए हमेशा ये लेफ्ट वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है। तो अब ए के लेफ्ट के ऊपर क्या है, मैंने बताया था कि ए पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर एक आर ए अमल कर रहा है और एक MW अमल कर रहा है। ये 2 पॉइंट मैंने लगाए थे आपको, ये पहला वाला पॉइंट ए है और दूसरा वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ए का लेफ्ट है। आर ए क्यों, ए के लेफ्ट के ऊपर सपोर्ट है, सपोर्ट की रिलेशन ए के लेफ्ट के ऊपर है, राइट। तो आर ए, और क्योंकि पॉइंट ए पे तो लोड है ना, जहाँ लोड है वहाँ थोड़ी रिएक्शन उसके फ़ौरन लेफ्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, रिएक्शन आर ए इज 7, यहाँ पे लिखा सम आर द वर्टिकल, क्योंकि ए के लेफ्ट के ऊपर सिर्फ आर ए मल कर रहा है, हम बात करें फोर्स की। तो अब यहाँ पे कर तो MW भी रहा, लेकिन वो तो मूवमेंट है, वो तो इसमें नहीं ना आएगा फोर्स में, वो मूवमेंट इक्वेशन में आएगा। तो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट के ऊपर है ही क्या है, ओनली आर ए, और उसका रुख क्या है, अपवर्ड। तो हमने क्या है जनाब प्लस, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस क्रिएट पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो इसलिए हमने इसको प्लस साइन दिया, प्लस आर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 7 है। आर ए की वैल्यू कितनी है, 7, पीछे हमने निकाल ली, राइट। तो आर ए की वैल्यू हम जानते हैं कि आर ए की वैल्यू जो है वो 7 है, वो हमने यहाँ पे निकाली है, दिखाया था मैं आपको, राइट। आर ए की वैल्यू 7 किलोमीटर है।
अब उसके ऊपर आ जाए आगे बी की सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम द लेफ्ट करना, लेफ्ट से ही है। जब लेफ्ट से आएंगे तो बी के लेफ्ट के ऊपर क्या क्या था गौर करें, बी के लेफ्ट के ऊपर MW भी है, बी के लेफ्ट की ये बी के लेफ्ट के ऊपर है सब कुछ, RA भी है और बी के लेफ्ट के ऊपर सारा जो है ये लोड भी है, ठीक है। मोमेंट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, इक्वेशन फोर्स इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी के लेफ्ट के ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, RA का उसकी इधर अपवर्ड, तो हम लिखेंगे +7, तो +7 आ जाएगा। जो अपवर्ड होंगे उन्हें प्लस के साथ, जो डाउनवर्ड होंगे उनको माइनस के साथ। और ये जो सारा ये जो लोड है ट्रायंगुलर, और इसका रुख आप देख रहे हैं एरो नीचे को है, इसका हमने लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस आएगा। इसका लोड कैसे निकालना, वही तरीका है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये 5 है, यहाँ पे मैं थोड़ा सही करता हूँ, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये हमने लगा दिया मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ठीक है जी, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, मीन निकालिए, मल्टीप्लाई बाई जितने डिस्प्ले फैला हुआ है, ठीक है। जब आप यहाँ देखते हैं ये 2 से क्रॉस है, मैंने एक जैसे कलर से क्रॉस किया है, 7 - 7, तो ये जवाब आ जाएगा 0। तो आप देखते हैं बी के ऊपर जो इक्वेशन है क्या आ रही, वैल्यू आ रही 0। तो ए के ऊपर वैल्यू आ गई 7 और बी के ऊपर वैल्यू आ गई 0। ये याद रखना, ए के ऊपर +7, बी के ऊपर 0, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लगा दिया है। हमने कहा ठीक है जी, ए के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +7, वो हमने यहाँ पे 7 निशान लगा दिया, ये इसके ऊपर निशान आ गया 7 आ गया ना, ये निशान लगा दिया हमने, लेफ्ट से लगाते हैं चलें ताकि नज़र आए आपको, ये निशान लगा दिए ना, ए के ऊपर ये +7। यहाँ पे आपने वो लिखना जो पीछे से मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपने लिखना है कि शेयर फोर्स अपवर्ड जो है वो प्लस है, यहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू लिखनी है, सॉरी यूनिट लिखनी है, वैल्यू नहीं किलो न्यूटन, क्योंकि देखें ना हमने इसके अंदर तो कहीं भी लिखा हुआ यूनिट किलो न्यूटन, और ये आ गई जनाब डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है जनाब। तो ये हमारी शेयर फोर्स है, ये जनाब प्लस ये 7 आ गई वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 7 लिख दें, छोटा लिखना चाहे छोटा लिख दें 7, ठीक है जी। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, वो 0 है, वो निशान लगा दिया। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको हम कैसे लगाना है, ये जिसने लगाया हुआ है 7 को बी से कैसे बनाना है, एक स्मूथ कर्व, बिल्कुल स्मूथ कर्व, आराम से जाके स्मूथ कर्व से इसको मिला देना है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ कर्व से जैसे इसने लगाया है, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे इसने रखना है, ये बिल्कुल आराम स्मूथ कर्व से लगा के इसने लगाई है, क्योंकि इस पर स्मूथ कर्व लगाना मुश्किल है, ऑलरेडी लगी है, ज़रूरत नहीं है, हमने स्मूथ कर्व से इसको हमने यहाँ पे लगा दी है। ओके, जो किताब दी है आपको अवेलेबल है ये नेट के ऊपर, उसमें इसने उल्टा किया हुआ है इसको, ये माइनस शो किया है, मैंने इसको करेक्ट करके सही कर दिया, इसको पलट दिया मैंने, मिरर कर लिया हुआ है वो टेक्निक लगा के, ठीक है। आपकी जो दूसरी प्रिंटेड किताब है उसमें सही दिया हुआ है, उसमें प्लस दिया हुआ है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट वाली किताब में इसने इसको ये वाली जो डायग्राम, ये वाला पोर्शन है ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ मनफी करके, वो गलत है, सही है जो मैं दिखा रहा हूँ। प्रिंटेड किताब में भी यही दिया हुआ है, प्रिंटेड वाली में जो कागज़ के ऊपर है। तो इसको हमने स्मूथ कर मिला दिया, ये आपकी बन गई शेरफोर डायग्राम। ये स्टेप नंबर 3 भी आपका हो गया ना। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। पहले तो आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले, राइट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालनी सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे देखें यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालने के लिए लाजमी बात है, फिर वही बात होगी ए के ऊपर और बी के ऊपर, ए के ऊपर और बी के ऊपर, राइट। जब ए के ऊपर आप निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो तरीक़ाकार वही है कि उसने बी के लिए क्या किया है। बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछले सवालों के तो बता चुका, फिर दोबारा बताता हूँ। जब आपने निकालना है एम बी, मैंने आपको बताया था, ख़ास तौर पर बात है ये सब बच्चों को कि यार ये जब हमने करना ना इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो एम बी सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, चाहे लेफ्ट से ले लें चाहे राइट से ले लें, बेंडिंग मोमेंट कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी से शेयर फोर्स में, शेयर फोर्स मैंने कहा था डेफिनेशन में बेशक राइट करें या लेफ्ट करें, न्यूमेरिकल में आपने हमेशा ना लेफ्ट वाला यूज़ करना है, राइट वाला यूज़ नहीं करना, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ जब हम करते हैं बी के राइट से आते हैं, बी के राइट से, जब बी के राइट से आए ना देखें शेयर फोर्स डायग्राम, तो देखें यहाँ पे बी के राइट पर क्या है, ये बी है, ये पॉइंट बी है, दिस इज योर पॉइंट बी, यहाँ में ये जिसके वजह बड़ा डॉट लगा रेड। बी के राइट पर क्या है, बी के राइट पर कुछ भी नहीं है, बी के राइट पर तो नथिंग, बी में ख़त्म हो गई है, तो इसका अंदर जवाब 0। तो उसने ये कहा कि बी के राइट पर जवाब बी क्या आ गया 0। आप कहें जी राइट से क्यों ले रहे हैं, किसी बच्चे से जहन में सवाल आता है जी हम तो लेफ्ट से लेंगे। यार आप लेफ्ट से लेके देखें ना, मेहनत करें ना, जाए ऐसे बैठे बैठे खाली बातें ना करें। बी के लेफ्ट से लेके देखें जवाब 0 ही आना है, ठीक है। बी के लेफ्ट से देखेंगे जवाब 0, तो जो काम आसानी से होता है वो कर लें। राइट से लेंगे तो जब भी जवाब 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बी के राइट के ऊपर कुछ भी नहीं है।
ओके, अब एम ए की बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट एम ए? एम ए ये देखिए जनाब, इसका जो है कर्सर बहुत छोटा है और नज़र मुझे भी नहीं आता। सो एम ए, एक सेकेंड जी, अब नजर आएगा आपको सबको। एम ए एम ए इज इक्वल टू sum of all the moments from the लेफ्ट साइड। ए के लिए हमने लेफ्ट से लिया है, हमें क्या जरूरत पड़ी ए के लेफ्ट, जिधर से सानी वहाँ से। तो ए के लेफ्ट के ऊपर देखें क्या है, ये ए है, पहला डॉट बताया था। दूसरा ए के लेफ्ट के ऊपर कौन सा मूवमेंट है? आर ए तो बिल्कुल साथ है, बिल्कुल आप कहते हैं जी आर ए भी तो है, ठीक है। तो लेकिन आर ए तो होगी, ओके, आर ए तो हमारी पता लगी, ये आर ए हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें पता है कि आर ए की वैल्यू वो 7 है, ये भी हमें पता है, ठीक है। लेकिन आर ए का फासला ए से कितना है भाई, ये भी तो गौर करें। आर ए तो बिल्कुल ए के साथ है, तो आर ए कुव्वत है, लेकिन उसका कुव्वत का बाजू कितना है, वो ना होने के बराबर। तो आर ए का मूवमेंट जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, आर ए का मूवमेंट जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, आर ए का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, आर का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला ये वाला जो ये ग्रीन, ये ए है, और जो सात वाला ग्रीन है ये इस पॉइंट के ऊपर आर ए लगा, इस तरह का फासला ना होने के बराबर है, ठीक है। तो आर ए का तो मूवमेंट हो जाएगा जीरो। बाकी क्या रहेगा, ए के लेफ्ट की हम बात करें, ए के लेफ्ट की, ये ध्यान रखें, हम बात करें ए के लेफ्ट की, ए के लेफ्ट की बात करें। तो आप सोचेंगे ए के लेफ्ट के ऊपर बाकी क्या है, ए के लेफ्ट के ऊपर एम डब्ल्यू बचा हुआ है, ठीक है, एम डब्ल्यू। तो ए के लेफ्ट के ऊपर हम देखेंगे एम डब्ल्यू, तो ए के लेफ्ट के ऊपर जब एम डब्ल्यू देखेंगे, इसने तो सारा लंबा चौड़ा काम किया, आपको जरूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ पे लिखें। आपने सिंपल ये लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखना कि जी ए के लेफ्ट के ऊपर, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कुछ जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे, इधर जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब, ये यहाँ से इक्वलिटी एम, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम डब्ल्यू, और एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, -6 किलो न्यूटन मीटर। अब बताएं, आपको सोचना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मुझसे कि सर ये मनफी क्यों आ गया भाई, ये माइनस क्यों लगा दिया आपने, किस खुशी में लगाया माइनस? भाई माइनस इसलिए लगाया, आप खुद ही गौर करें, पहले भी मैं पीछे सवाल बताया था, अगर आप गौर करें माइनस एम डब्ल्यू समझाने के लिए, ये ए के लेफ्ट के ऊपर लग रहा है, ए के लेफ्ट के, तो समझने की कोशिश करें, इधर आए तो पिछली साइड के ऊपर आए, तो वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यूँ समझें कि अगर यूँ समझें कि यार ये बीम है, चलें इसको सही कर अच्छी और साफ कर दिखाते हैं आपको। हम कहते हैं कि जी बीम का छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, और हम कहते हैं इसमें, हम कहते हैं जनाब ये वाला पॉइंट है हमारा ए, वी कॉल दिस पॉइंट ए। हम कहते हैं जनाब ये तो पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, हमने कहा जी ये ए है पॉइंट हमारा, ठीक है। हम कहते हैं ए का लेफ्ट है, ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो है ये सारा ए का लेफ्ट है, थोड़ी ये हमने एक्सटेंड खुद की है। हम कहते हैं जनाब के इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट जो बिल्कुल उसका साथ वाला पॉइंट है, बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट है जो इसका साथ वाला, बिल्कुल समझाने की यार कुछ अब थोड़ी अब समझना पड़ेगा, तकलीफ करनी पड़ेगी। ए के साथ वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपका आर ए भी लग रहा है, जिसका मोमेंट जीरो हो गया, ये तो फारिग हो गया ना, आर ए का तो जिक्र ही कोई नहीं, आर ए का जिक्र मैंने शो कर दिया, आर ए का जिक्र कोई नहीं, आर ए का मोमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लग रहा है यहाँ पर, दूसरा भाई यहाँ पे लग रहा है इधर मोमेंट ऑफ वॉल। तो सवाल ये कि इसको मनफी क्यों किया है मोमेंट ऑफ वॉल को, जो मैंने यहाँ पे इसको माइनस लगाया है, वो आपको सोचना चाहिए कि हमने यहाँ पे इसको माइनस क्यों किया है, उस माइनस का जवाब दे रहे हैं। ये माइनस क्यों है, किताब वाले ने ये मनफी क्यों किया हुआ है। मनफी इसलिए किया हुआ है, आपको समझाया था पहले कि जो भी मोमेंट बीम को, याद रखें, जो मोमेंट बीम को
ये शेप देता है वो प्लस होता है, और जो बीम को ये शेप देता है वो माइनस। इसको सैगिंग बोलते हैं, इसको हॉगिंग बोलते हैं। अब इसको देखें, मोमेंट ऑफ फॉल इसको यूं करेगा। ये मैंने रेड कलर की हमने ये बीम लगाई है, दिस इज़ अवर बीम। लेफ्ट का थोड़ा पोर्शन आपको समझाने की एक्सटेंड किया है। तो जब ये इसको जब ऐसे करेगा तो ये वाला ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, खुद ही गौर कीजिएगा। ये वाला पोर्शन होगा ऐसे वजह से येलो वाला इसको करेगा, देखिएगा ये इसका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं इसको और इसे क्लियर करता हूँ। ये इसका ऐसे, ये जो रेड वाली लाइन है ये इसको ऐसे कर देगी। ये कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, हो गया। तो क्योंकि ये मानफी है तो हमने इसको माइनस साइन दिया है, तो MW हमने इस वजह से मानफी साइन दिया। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब आप अभी तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो हमने MW की वैल्यू मानफी W, तो MW दी -6 kN/मीटर। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, हमने सिर्फ ये लिखना है इसके नीचे। यहाँ पे एक छोटी सी हमने लाइन लिखनी है। वो लाइन हमने क्या लिखनी है वो पहले लिख चुका हूँ, यहाँ जगह नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखनी लाइन नीचे, या मैंने येलो कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं ये हाईलाइटर को फेर रहा हूँ, ये वाला हाईलाइटर, ये रेड है। यहाँ लिखने के मार्क बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ ऑन बेस लाइन। अब वो कैसे लगाएंगे, MA की वैल्यू -6 है, MA की वैल्यू जो है वो -6 है। ठीक है, MA की वैल्यू -6 है, वो लगा देंगे। और MB की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है, वो 0 है, ये 0 लगाई है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से मार्क करना है MA की वैल्यू, यहाँ पे हमने मार्क करनी इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से मार्क करनी ताकि रेड से नजर आएगा आपको। इस तरीके से मार्क करनी है, और MB की वैल्यू ये मार्क करनी इस तरीके से यहाँ पे मार्क करनी है। ठीक है, और इनको हम हल्का सा इसका दायरा लगाते हैं इसके ऊपर यूँ, और इसके दायरा लगाते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको स्मूथ कर्व से, बिल्कुल स्मूथ कर्व से इस तरीके से यहाँ रख के हमने इसको ऐसे मिला देना B से, और यहाँ से इसको लाइन लगा के हमने इसको क्लोज कर देना। यहाँ वैल्यू लिख देनी है हमने इसकी, जैसे इसमें वैल्यू लिखी है। ठीक है, इधर लिख देंगे 6। हाँ अलबत्ता यहाँ ये ज़रूर करना है, ये हमेशा आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे आपने लिखना है, ये लाजमी लिखना होता है, ये हर दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आपको पता। अब बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि जी प्लस अपवर्ड और डाउनवर्ड माइनस, और यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दें बेशक kN/मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल हो गया। इस तरीके से आपने सवाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, और अगर कोई सवाल हो मज़ीद तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सो फार।